अपनी अपनी बात करने से बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छा क्या कल से विधानसभा है हमारे बहुत फैंसी है और दुश्मन भी है। कल भी क्या विधानसभा है, सभी जगह उन्हें बोलने की तैयारी नहीं करनी पड़ती है विधानसभा के अंदर। तो इसलिए मेरी 5 बजे की ट्रेन है, मैं क्षमा करता हूँ आप सब लोगों से, मैं 4 महीने से बात नहीं दे रहा था, क्योंकि आप लोगों की बात विधानसभा में भी रखनी है दोस्तों। मंजिल लंबी है, समय कम है, अभी हमें मंजिल बहुत दूर तक जाना है, तो उसके लिए हमें मसले को बुलंद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मसले बुलंद नहीं है तो मंजिल भी आसान नहीं है दोस्तों। कर्म करने से तकदीर भी बदलती है और तस्वीर भी बदलती है। अभी चर्चा कर रही थी, बात कर रही थी, अभी एक भाई कह रहे थे कि यहाँ पर 4 नाम है तो लोग ही लिखते हैं। मैं गलत करता हूँ इस बात का, तो वो लोग ही लिखते हैं। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी ने जो जनगणना का आदेश दिया है, जनगणना की चालू हुआ है देश के अंदर, वो सबको कम बताना। इस जनगणना से अगर भारत वर्ष के अंदर सबसे बड़ी समाज उभर कर आई तो वो पूरी समाज है। एक दूसरे के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, इस पर जैसा जाए उससे एक संदेश देश के अंदर दो और नौजवानों से कलमा काट करके एक संदेश है। हम कुछ भी लिखे, चाहे नरवरिया लिखे, राजपूत लिखे, बर्मा लिखे, चंदेल लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन मेरे भाइयों पीछे कोई तरह लोधी जरूर नहीं तो तुम दूसरी जवान की गिनती में हवाई कुछ ले रहे हो, 75 लोगों की गिनती में चले जाओ, वो वापस हो जाएंगे। और ये क्या करना, ये मान के चलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि अब एक ही चीज अभी आगे की राजनीति जिस पर होगी, वो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी जितेगा। सभी पार्टियां उसी हिसाब से देंगी, टिकट उसी हिसाब से देंगी, कुछ लोग काम भी उसी हिसाब से दे देंगे। तो इसमें पीछे जो रह गया मान के चलना तो वो समाज पिछड़ जाएगा। मैंने एक बात कही थी भगवान ने धरती से, ये बात कही थी, चलती चलती देख कर दिया कबीरा रोए और 2 पार्टियों के बीच में साबित बचाना हुए। पार्टी में रहते हुए बात कही है, ऊपर वाले भी मजे कर रहे हैं, नीचे वाले भी मजे कर रहे हैं और हम भी पिट रहे हैं। ये मौका है, मौका मत छोड़ना भाइयों, मौके को कैच कराना। और जिसने ये मौका कैच कर लिया, आगे आने वाली पीढ़ी, मैं आपको दावा करता हूँ, इस राज्य की धरती से मैं आपको वचन देता हूँ दोस्तों कि आने वाला समय आपका हो।
देश के अंदर 14 मुख्यमंत्री हमारी जनसंख्या में 2% हम बाहर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कितने बाहर है? उत्तर प्रदेश के अंदर 120 सीटें ऐसी हैं जिनमें लोधी पाबंद है। 80 सीटें ऐसी हैं अगर लोधी समाज एक तरफ उतर जाए तो 80 विधायक कोई रोक नहीं सकता हो। 40 ऐसी हैं अगर हम एक हो जाए तो उनसे हम ये सौदा करें कि हम तुमको विधायक बनाएंगे, वोट मांगेंगे, 40 भी आपके साथ हो जाएंगे। दोस्तों 120 विधायक जिसके हाथ में होंगे मुख्यमंत्री किसका होगा बता सकते हो? तुम्हारा होगा। मध्य प्रदेश के अंदर 60 विधानसभाएं ऐसी हैं 40 से आप विधायक बन सकते हो, एक हो जाए तो भी बना सकते हैं, एक हो जाए तो। जिसके हाथ में 40 और 20 तक देने वाले विधायक हो तो मुख्यमंत्री किसका होगा? लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ग्वालियर में हम कम संख्या में जरूर है, लेकिन सेवा मेरी कहां से शुरू हुई थी? हमको लोग नहीं कहते थे, लोग हमको मुझे कहने ना भाई करेंगे, हमको लुब्धा कहते थे। भाई सही दिमाग घुमा दोस्तों, मैंने शिक्षा का त्याग किया और शिक्षा का त्याग करके सेवा में उतरा था दोस्तों। सब लोग इसी कहलवा समय का त्याग किया, पैसे का त्याग किया, हर चीज का त्याग किया, तब आगे देखने को बनाया गया। अगर हमें 120 विधायक उत्तर प्रदेश में करनी है, 80 विधायक 60 विधायक मध्य प्रदेश में लाते हैं, तो दोस्तों हमको फर्क करनी है। फर्क समाज में कौन गद्दार है उसकी परख करनी होगी। इसका डीएनए टेस्ट गलत है, परख करनी होगी। जिसका डीएनए टेस्ट कराइए, आप पे तो आंखों का ऐसा एक्स्ट्रा है कि आज की नौजवान मेरे साथी भाई जो पढ़े लिखे हैं वो नजर से एक्स्ट्रा कर लेंगे, नजर से उसको जो बता रहे हैं इसके शरीर के अंदर लोधी का ब्लड नहीं है और इसके अंदर ओरिजिनल लोधी का ब्लड है, उसकी आपको जांच करनी होगी। और जिसके अंदर अगर ब्लड गलत है उसको आप लोगों को सबक सिखाना होगा। ये समाज में नहीं कर पाएगी, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। अगर हमें हमारे पीढ़ी को सिंहासन देना है, उसके सर पर पॉइंट लगाना है, तो हमें इसका ऑपरेशन करना होगा, बहुत जरूरी ऑपरेशन करना होगा। मेरे भाई अभी कांग्रेस हमारे समाज पर इतना बड़ा धब्बा आया, एक फर्जी पटवारी से हमारी समाज को पैदा बनाने का झूठा आरोप लगाया। सुनने में शर्म आती है हमको, तो कई 4 आदमी बात होती है तो फिर भटक जाता है, फट जाता है। अशोक नगर पहुंचे और हमारी समाज का धब्बा राजनीति करना चाहेंगे। ऐसे राजनीतियों को सबक सिखाना जरूरी है मेरे भाइयों। नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूँ, हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना है।
चाहिए। सड़कों की तरफ में कोई जाना नहीं चाहता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ भाइयों, कांग्रेस ने हमको क्या दिया, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कितने मिनिस्टर बनाए और कितने लोगों को हमको पद दिए। मेरे जितने केस लगे हैं दोस्तों, कांग्रेस की मेहरबानी इसकी मेहरबानी। अगर मेरे बच्चे चक्के निश्चित नहीं होते, अगर मैं इसका मुकाबला नहीं करता और आप लोग साफ नहीं होते तो क्या ये जिंदगी लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों को अपराध रहा और इतने संघर्षों के बाद में हमने चंबल में एक सफलता प्राप्त की है। एक नहीं, अगर एक हो जाए ऐसी कई सफलताएं हमारे कदम दोस्तों, कोई काम करने का सहा कर देगा, क्योंकि कहीं हमारे समाज की बात खराब होती है तो दिल को दर्द होता है। हमारे समाज कोई भी आवाज आए तो बुलंदी से रहा, पीछे कदम मत कीजिए। अभी मैं आवाज बुलंद करने जा रहा हूं। कल झांसी गया था, मैं हमारे एक भाई का मर्डर हो गया था, पुलिस सुन नहीं गई थी दोस्तों। मैंने जाकर समाज को इकट्ठा किया, बुलंद आवाज की, पूरे झांसी अंचल में हलचल मच गई प्रशासन में। मैंने कहा मैं घेराव करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, पार्टी में जरूर मैं अन्याय सहन मेरी समाज नहीं कर पाएगी। अब मेरी समाज को अन्याय होने दूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। सोचिए मेरे भाइयों बहनों, राम मंदिर किसकी कह रहे हैं? राम मंदिर बनाना मोदी समाज की कह रहे हैं, राम मंदिर की लड़ाई लड़ना मोदी समाज की कह रहे हैं। हमारी माँ भारती ने प्रेरणा की, साथ में त्याग किया था दोस्तों। आदमी बैठकर शब्द का पद नहीं त्याग सकता है। ये लोधी समाज की सामर्थ्य है, ये लोधी समाज का जज्बा है। हमारे कल्याण के लिए, राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री का त्याग किया था दोस्तों। मैं अभी गया था स्कूल पर, ये जो रंगोली का पंच है विधानसभा अयोध्या में लगी हुई है। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर पर लगी हुई है। अयोध्या लोकसभा में आती है। 60,000 मंदिर है जिनके, और आज किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो शर्म की बात है, क्यों नहीं दिया? कारण मैंने पूछा, भ्रमण किया मैंने रंगोली में, बस यही कारण था कि हमारी समाज एक मंच पर नहीं आ पाती, ना ही हम इकट्ठे हो पाते हैं। 4 दुश्मन मुझे, 4 दुश्मन मुझे, 4 दुश्मन दोस्तों। इसीलिए किसी भी पार्टी को हो आवाज इकट्ठी होकर बुलंद करना चाहिए, तब तुम्हारी पहचान, तब तुम्हारा बजट उनको एहसास हुआ है। ऐसी एक नहीं, ऐसी कई हो विधानसभा है जहां स्वागत है लेकिन टिकट नहीं मिलते, क्योंकि हम नहीं करते। मेरा भाइयों से कहना है कि यह समय दूर नहीं है कि हमारे नौजवानों को यह फैसला हाथ में लेना होगा दोस्तों। नौजवानों को आवाज उठानी होगी और नौजवानों को आवाज को बुलंद करना होगा दोस्तों। मैं क्या करना चाहता इसी देश का राम मंदिर में हमारा हस्तक्षेप क्यों नहीं? जब हमें इसकी कुर्बानियां दी, रुदौली के लोग उससे कह रहे थे ढांचा गिराने में, तब तक रुदौली बात की थी, क्योंकि 25 किलोमीटर दूर है पास। और आज राम मंदिर में उनका कहीं से भी कहीं घुसना हो गया, कहीं से कहीं स्थान भी नहीं है दोस्तों। कल्याण सिंह जी की एक रोड नाम की है, वो ऐसी जगह की है बिल्कुल कोने में आते जाके जिस रोड पर कोई नहीं जाता है, वहाँ कल्याण सिंह जी की रोड हुई है। हमको कल्याण सिंह की मूर्ति लगाना चाहते हैं दोस्तों, वो हमें आवाज उठानी है।
का आधा हिस्सा राम मंदिर वाले मांग रहे। मैं अभी रुकवा के आया, मैंने कहा नहीं दे रहा है। जब देंगे जब हमारी समाज के देश के प्रतिनिधि वहां इकट्ठे होंगे तो समाज का हक मांगेंगे। जब हम जगह देंगे, जगह भी हमने, कुर्बानी भी हमने, समय भी हमने, त्याग भी हमने, तो मजे की होगी। सोचो हमारी और आपकी, हमारी और आपकी दूसरे रहे दोस्तों। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपकी बात कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी जगह नहीं रहना है जिसने हमारी समाज का चौपट किया है। कांग्रेस ने बजट खुद बना दिया है हमारी समाज को। जब मैंने ये बात कही थी, चटनी चटनी तेज कर दिया, कबीरा रोए और दो पार्टियों के बीच में साबित हो जाना रोए। एक मंत्री जी मुझसे बोले, एक पत्रकार जी बोले, विक्रम जी आप कैसे बचे? चीज है उसके बीच में ट्रेडिशन होती है। मैं वही तक में खाता रहा, वही तक में खाता रहा, मैं बिजली से फंस गया दोस्तों, लेकिन टक्कर बहुत खाई नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, अब समय उठने का और चलने का आ गया है। मैंने बहुत फैसला लिया है, इसलिए फैसले को समाज का फैसला है, क्योंकि बहुत लोगों ने पार्टी से भाग जाएगा, बहुत लोगों ने उससे कहा था कि आपको वापस नहीं जाना है। आपको कोई कांग्रेस की सलाह नहीं आता, कोई की सलाह नहीं आता, कोई दूसरी की सलाह नहीं आता। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सलाह दे रहे थे, हालांकि बहुत पार्टियां दे रही थी दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा नहीं 66 साल की उम्र हो गई, अगर और पार्टी को मैं बढ़ा तो 10 साल और कांग्रेस करना पड़ेगा और 10 साल और करे तो कितने का हो जाऊंगा। तो मैंने खेल खत्म हो जाएगा। माए तो शरीर में दांत भी है, कपाल भी है, लड़ भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमने निर्णय लिया और ये इसलिए निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2 मुख्यमंत्री बनाए, दोस्तों के मुख्यमंत्री बनाए थे भाइयों। इसलिए निर्णय लिया, आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर हमारा भला हो सकता है तो उसके अलावा और कहीं नहीं हो सकता है। सोचो जरा, मोदी जी है तो मुमकिन है कि नहीं है दोस्तों। एक यूक्रेन में जब झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था रूस में, वहां हिंदुस्तान के लोग फंस गए थे, पाकिस्तान के लोग भी वहां पढ़ने के लिए वो भी फंस गए थे। तो यहाँ की सरकार ने आदेश दिया, तिरंगा झंडा लेकर हमारा आदमी निकलेगा तो युद्ध बंद कर देना, अगर सच हो गया तो बहुत बड़ा होगा दोस्तों। हिंदुस्तान के लोग तिरंगा झंडा लेने में युद्ध बंद हुआ। पाकिस्तान वालों ने देखा, अरे ये तो निकलिए हम क्या करें, उनने भी हाथ में झंडा लिया भारत का और वो भी साथ में बच के आए। और जब भी कराची स्टेशन पर एयरपोर्ट पर उतरे तो पत्रकारों ने पूछा तुम कैसे बचे? हिंदुस्तान जैसा तिरंगा झंडा हमारा भी होता तो हम भी आगे बढ़ के निकलते दोस्तों। दूसरे के सब पर छुपता है मेरे भाइयों, ये है भारत वर्ष का उद्देश्य। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमें ऐसी जगह नहीं आना है। मैं एक छोटा सा चक्कर सुना के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कुछ कैदियों की जुटता, कैदी आपको क्या बोलते हैं, कई बच्चे काम से थोड़ा दूर रखे, एक दूर सकता है तो दोस्तों और कैदी को समझने लगते हैं। तो उधर दूर कैदियों का सरदार होगा कि आजकल खाना बनाना मिलता नहीं, वही खाना नहीं मिल रहा है हमको। ये गाँवों में एक प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर शादियाँ ब्याह होती हैं, पत्तलें जब पूरे पे जाती है तो गाँव के बच्चे बहुत खाते हैं, अपना मौका होता नहीं है, अपने को कैसे वो खाना मिले। तो कैदियों का लीडर बोला कि मैं व्यवस्था करता हूँ। एक पूरे से कागज का टुकड़ा बनाया, बोला ये मैं सरपंच से पट्टा ले आया, अपने को पट्टा ले आया, अपन व्यवस्था करेगा। वो पट्टे को लेकर
आगे के झुंड बनाकर जैसे ही वहाँ मुझे तो पत्थरों में उसने थोड़ा मारा तो ने देखा गाँव वालों ने उन्होंने देखा वो पीछे पड़े और वो गैंगर लीडर साहब आ गया पीछे पीछे तो पीछे जो भाग रहे थे उसके जो गैंगरों के झुंड वो कह रहे थे अरे सरदार अरे सेनापति अरे ये पट्टा दिखाओ। बोले अरे पढ़े लिखे नहीं है ये अनपढ़ है इनको क्या पट्टा दिखाओ। तो हमें ऐसे झुंडों के साथ नहीं रहना है हमें ऐसे झुंड के साथ रहना है कि अपना हक भी देना है और अपना भी बनाना है उनके साथ रहना है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों कि हमें सुनिश्चित करता है कि हमें कहाँ ठीक है कहाँ नहीं कहाँ हमारा सम्मान है कहाँ नहीं है वो हमें सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि मैंने ये चीज देखी मुझे वापस हुआ मैंने तो 2 बार बात किया था 2 बार एक बार नहीं 2 बार अरे वो और कोशिश की जनशक्ति बनाई नहीं कामयाबी मिली वापस जाना पड़ा जनता पार्टी ऐसे ही हमारे कल्याण सिंह जी को भी निकाला पार्टी बनाई 6-7 साल खराब हुई वापस जाना पड़ा साक्षी महाराज जी को निकाला वो भी ये बंटी बनाई वो भी जाना पड़ा गांधी को बाहर निकाला वो बनाया वो भी जाना पड़ा बीतम जोशी को भी बनाया वो भी जाना पड़ा क्या तो भ्रष्टाचार बनाइए ऐसा जवाब देना है ठोस कदम उठाइए या फिर दोस्तों ऐसी जगह जाइए जब आने जाने वाली पीढ़ी और उसका सम्मान हो लोगों के काम हो या ऐसी जगह रहना चाहिए आप लोगों को। लेकिन केंद्र जैसा झुंड हमें नहीं बनाना है शेर जैसा झुंड हमें बनाना पड़ेगा दोस्तों। शेरों का इलाका नहीं होता है शेर जब पहुंचा है जरूर इलाका बन जाता है इलाके किसकी होती है शहरों की। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा बाहर निकल कर आइए हिम्मत जुटाइए। आप हिम्मत प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इतने हैं तो देश की राजनीति कर सकते हो दोस्तों। गद्दारों से बचता रहना सोचो तो जब बात करते चाहिए तो अब हमें सुनना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखानी होगी। इसलिए मेरे भाइयों मैं आप लोगों से यही कहूँगा और से शुरू में चलेंगे कितने आए कितने चलेंगे जिन लोगों ने संघर्ष किया वो आज दुनिया तस्वीर बदली है दोस्तों। जिन लोगों ने किया है कोई भी व्यक्ति हो भाइयों जो बदन मिट्टी का है सामने उधार है बदन मिट्टी का है सामने उधार है। घमंड करूं इस बात का सारे तो किराएदार है लेकिन कोई छाप छोड़ जाता है और कोई छूट जाता है दोस्तों। हमें छुटना नहीं है छाप छोड़ मैंने कहता कहीं भी रही मैंने कहा करते लेकिन शेरों की तरह केंद्रों के छुट्टी की तरह अभी बात कर रही थी हमारी बहन बोल रही थी हमने ये प्रतिज्ञा की है बरसात बाद अब जितना अच्छा छात्रावास बनाएंगे जितना अच्छा छात्रावास बनाएंगे चंबल के हमारे समाज के नौजवान जिनको पढ़ने में चित्र बयाती है हम सब मिलकर उसका सहारा बनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता विधायक बनने के बाद यही है हमीरपुर राज जैसा छात्रावास बनाएंगे कोई ऐसा छात्रावास बनाए चंबल में अकेला समाज का छात्रावास आप इस बात का आरोप दिखा सकते हो राम मंदिर में पूरे समाज को लेके जाऊंगा हम
हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमने जो चीज मैंने अभी सुनी है, जहाँ हमारा पूरे देश में चंबल में सब राम सम्मान हो, राम मंदिर के ऊपर हमारा देश लोक समाज का सम्मान हो। हमें तो हमारे नेता बहुत लगे हुए हैं, सबको आपकी बातें सुनिए, सबको सुनना है और सबकी बात सुन के जाना है भाइयों। हमें समाज के लीडरों को सुनना है और हमें उसी पथ पर चलना है जिस पथ पर हमारा भला हो दोस्तों।